इन दिनों में आपको इंकरेज करने वाले बहुत कम हैं, पर आपको डिस्करेज करने वाले बहुत मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा मिलेंगे। और आपको सबसे ज्यादा डिस्करेज जो करेगा ना, वो है अपने ही कलीसिया के लोग। बार बार तो हमको मिलते ही नहीं है। एक बहन से मैंने कहा दुश्मनों से प्रेम करो। उस बहन ने कहा मैं करूंगी, लेकिन मैं सांस से नहीं करूंगी। मैंने बोला क्यों? बोला सांस रोज मिलती है, दुश्मन 6 महीने में एक बार मिलता है। ये रोज मिलती है तो मैं इससे नहीं कर सकती रोज। मैं दुश्मन से करूंगी, दुश्मन 6 महीने में एक बार मिलता है, ये मुझे रोज मिलती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको सच बताना चाहता हूं, पूरी तरह से आपको डिस्करेज करेंगे। होता है ना कभी कभी आप इतने टाइट और मजबूत बिलीवर, आपके घर में कोई बिलीव करने वाला नहीं, आपके घर में कोई निर्णय ले रहा है और आप उनको बोलते हो अरे चलो प्रेयर करते सब ठीक हो जाएंगे। वो बोलेंगे थाम थाम नीचे बैठ, ज्यादा आया इशू इशू करता रहता है। होगा। याद रखिए, शैतान चर्च में आने वाले लोगों के पीछे नहीं है। अगर आपको लगता है कि शैतान कलीसिया के पीछे, नो, शैतान उनके पीछे है जो कलीसिया में आके प्रभु के पीछे चलने में गंभीर है। अदरवाइज प्रभु को पता, उसको पता है इन्होंने खुदा बदला है, जीवन नहीं। He knows, इन्होंने सिर्फ खुदा बदला है, जीवन थोड़ी ना बदला है। इनका मन वही है। इधर से 8:45 निकलेंगे, 9 बजे का शो है इनका। हाँ, ये देखेंगे जगह पुष्पा। हाँ, He knows, उसको अच्छे से पता है। 8:45 बजे निकलेंगे कुछ लोग, जानते हो क्यों? 9 बजे इनका शो है। वो उधर ही खड़ा रहता है कई बार, जल्दी चल, टाइम हो रहा है, मेरे साथ चलना तेरे को। और हम उसको बोलते हैं चल। फिर यहां पर क्या किया आके, हम इधर तो हम आते हैं ना, हम गंभीर थोड़ी ना। कौन बोलता है शैतान उनके खिलाफ है जो चर्च में है? हो ही नहीं सकता। अरे आपसे, आपके ऊपर स्टडी है उसकी। हवा को आके कहता है क्या परमेश्वर ने कहा है तुम ये इसमें से किसी का नहीं खा सकते? कितनी बड़ी बात है। जब खुदा एडम और ईव वहां पर खड़े थे, आराम से बैठ के सुन रहा था कि क्या बातचीत हो रही है, उसी बातचीत में से एक लाइन निकाल के उनको भरमा रहा था। आप बहुत अच्छे से पता है उसको। आपको क्या लगता है आपका जीवन खुदा के बाद कौन जानता है? शैतान। He knows everything। क्यों कहती है बाइबल कि पौलुस ने दुष्ट आत्माओं को जब देखा तो दुष्ट आत्मा ने पौलुस से कहा, सॉरी, कुछ लोगों ने जब दुष्ट आत्मा निकालने की कोशिश की तो जानते हो दुष्ट आत्मा ने क्या कहा? पौलुस को मैं जानती हूं, यीशु को पहचानती हूं, तुम कौन हो? आपको पता है ना, कुछ लोग जादू टोना करते थे, उन्होंने उस दुष्ट आत्मा को ऐसे आज्ञा दी, जिस यीशु का पौलुस प्रचार करता है हम उसके नाम से तुझे कहते हैं, निकल। दुष्ट आत्मा ने बोला यीशु को मैं जानती हूं, पौलुस को भी पहचानती हूं, तू कौन है? इधर आ। और लिखा है दुष्ट आत्मा उन पर ऐसे लपकी, कपड़े उतार के भागे। अब क्या बोला उसने? आई नो पॉल। आपके जीवन को जानता है। कई बार आप स्मोकिंग करके कलीसिया के अंदर संतों का व्यवहार करते हो ना, दुष्ट आत्मा से हंसती है, एक्टर देख, उधर 555 पी के आया है और इधर देख 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 स्पीकर उठा रहे। आप जानते हो द बाइबल सेज, खुदावन का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दाऊद को उसके भाइयों ने यह कहा। अब देखो वही सेम दाऊद किधर गया? राजा के पास। बोलता है कच्चा मत करो अपने मन को, मैं लड़ने के लिए जाऊंगा। अब देखो हमारा राजा, वो कहता है बैठ जा, आराम कर, छोटा है तू अभी। और तेरे को पता है वो तब से योद्धा है, तब से वो छोटा था। हिंदी में लिखा है तू तो लड़का है और वो लड़कपन से योद्धा है। अब 2 लोगों ने उसको ऐसा कर दिया। आप जानते हैं दाऊद की जीवन में सबसे अच्छी बात क्या थी? यहां देखिए, दाऊद जानता था कहां ध्यान नहीं देना है। मैं कहूंगा सबत, प्रकाशित वाक्य, यहेजकल,
दानियल की किताब से अधिक ज्ञान रखने से इंपॉर्टेंट है कि आप यह सीख लो कि कहां ध्यान नहीं देना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं। प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है, यहेजकेल में क्या लिखा है, डैनियल में क्या लिखा है, 1237 दिन क्या है, एंटीक्राइस्ट कब आएगा, चिप कभी आएगा, उठाए कभी जाएंगे, वापस कभी आएंगे। एक भाई ने तो कहा अगर मैं रह गया तो फिर उसके बाद भी कोई चांस है जाने का। रिसेंटली मुझे एक मैसेज आया, उसने कहा भाई मैं बिलीव करता हूं यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है अगर मैं रह गया तो कोई दूसरा चांस है? मैंने कहा बिल्कुल है, मर के जाओ। हाँ, द बाइबल सेज जब अब प्रभु आएंगे और अपनी कलीसिया को उठा के लेके जाएंगे, और जो लोग रह जाएंगे, जो विश्वासी लोग रह जाएंगे, उनके पास कोई दूसरा मौका ही नहीं है। उनके सामने मार्क आएगा, बारकोड आएगा लगाने के लिए। जिसने बारकोड लगा दिया, द बाइबल सेज उनके लिए हेवन में जगह नहीं है, और जिन्होंने नहीं लगवाया वो उसके हाथ से मरेंगे। ये तो मिस्ट्री है ना, बिलीग्राम की प्रोफेसी है ये, उनके किताब में लिखा है। नरक पृथ्वी पे उतरेगा, वो कहते हैं। वो ऐसे दिन होंगे, यीशु ने कहा, जब धर्मशास्त्र की लिखी हुई सारी बातें पूरी हो जाएंगी। अगर वे दिन घटाए न जाते तो एक भी विश्वासी न बचता, वचन कहता है। आप जानते भी हैं संसार में क्या प्रकट होने वाला है। मैं दुआ करता हूं मुझे दिन रात परेशान करने की योजनाएं बनाने वाले भी उन दिन में न रहे, सब जाएं। लेकिन यस, बाइबल साफ कहती है 5 रह गई। आप में से कितने लोगों ने ब्रदर ये मिस्ट्री देखी है? लिखा है जो तैयार थी वो गई, जो तैयार होने की कोशिश कर रही थी वो रह गई। Have you noticed? अब ये बोलना भी बंद कर दो तैयार होना है, बोलो तैयार। अब नहीं समझे मेरी बात। अब ये बोलना भी बंद कर दो कि तैयार होना है। प्रभु को बोलो मैं तैयार हूं, आई एम रेडी लॉर्ड। क्योंकि बाइबल बताती है जब दूल्हा आया, जो तैयार थी वो गई, और जो तैयार होने की कोशिश कर रही थी वो रह गई। प्रभु ने कहा अब ये बोलना भी बंद करो, तैयारी करो, तैयारी करो, तैयार हो जाओ। गया वो भी टाइम। अभी कल रात को मैं मैथ्यू 25 पढ़ रहा था, मैंने एक बात देखी, वहां पर लिखा था जो तैयार थी वो ने ले गया, और लिखा है जिनको पता चला वो आया है, और जब वो अपने आप को तैयार कर रही थी, हे मेरे को ऑयल दो, प्रभु ने कहा अब मेरा आना और इतना करीब आ गया है कि अब ये बोलना भी बंद कर दो कि तैयारी करनी है, हो जाओ। ब्रदर कैसे? हाउ? कन्फेस योर सिंस, अपने गुनाहों को मान लो और मन फिराओ। प्रभु बहुत अय्याशी की, प्रभु बहुत शारीरिक अभिलाषाएं पूरी की। आज 2020 the end 22 खत्म। इसे कहते हैं वो तैयार हो चुकी।